बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये जापान का GNSS है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और हाइपर VR इसकी सीरियल है। GPS को कंट्रोल पॉइंट के ऊपर सेट करने का तरीका क्या है कि ट्राईपॉड को आप कंट्रोल पॉइंट के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर इसको ट्राईब्राज कहते हैं, ट्राईब्राज स्क्रू करें, उसके ऊपर ये इसका एक्सटेंशन रॉड है, इसको इसके ऊपर स्क्रू करें और उसके ऊपर ये वाली स्ट्रिप लगा दें। ये स्ट्रिप लगाने का मकसद क्या है कि इस स्ट्रिप से लेकर कंट्रोल पॉइंट तक जो हमारी सलांट हाइट होगी वो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी। जहाँ हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनपुट करना होगी वो ये वाली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम इनपुट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम अपना जो सैटेलाइट एंटीना है इसको इसके ऊपर स्क्रू कर देंगे। स्क्रू करने के बाद इसके ऊपर ये रेडियो मॉडेम एंटीना है, इसको हम स्क्रू कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाली इसकी जो बड़ी की है, ये इसकी पावर की है, पावर की प्रेस करेंगे तो GNSS जो है वो ऑन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद जितना भी हमने काम करना है वो इस कंट्रोलर की मदद से करना है। सर थोड़ा इधर से ब्लूटूथ के ज़रिए ये इस सैटेलाइट एंटीना के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और जितनी भी कमांड्स होंगी वो इसकी मदद से आपने करनी है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी GPS को टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए तैयार करने का तरीका क्या है, चाहे वो टो स्टेशन हो, GPS हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर जॉब बनाते हैं। तो जॉब क्या है, कंप्यूटर में जो फोल्डर होता है कि जिसकी मेमोरी के अंदर हमारा डाटा जो है वो महफूज हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम जॉब बनाएंगे। तो जॉब को मैं क्लिक करूँगा और न्यू जॉब पे जाऊँगा और वहाँ जाकर जॉब का नाम दे दूँगा। हम यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं, आज की डेट से जॉब का नाम दे दें, किसी प्रोजेक्ट के नाम से दे दें, जो हमारा काम है उस काम के लिहाज से सादा तरीन अल्फाज में बता रहा हूँ, ताकि हमें याद रहे कि जो हमारा इसकी मेमोरी के अंदर डाटा है वो फ़लाँ प्रोजेक्ट के नाम से महफूज है इसके अंदर। जॉब बना लिया और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद मैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैं जॉब में गया हूँ, जॉब में न्यू जॉब को क्लिक किया है, वहाँ पे जॉब का नाम इनपुट किया है। इनपुट करने के बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया है और वो जॉब कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन सामने आ गया। मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्या वो पूछता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इससे मुराद क्या है कि इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ से वास्ता पड़ रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कि हमारा ज्योग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है या प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम UTM, यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केटर, वो यूज़ कर रहे हैं। जब हम UTM यूज़ कर रहे होंगे तो UTM का ताल्लुक किसके साथ है? जोन के साथ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में या दुनिया में किस जोन में खड़े हैं। पाकिस्तान में कितने जोन हैं? 3 जोन हैं, 43, 42 और 41। और ये 60 ईस्ट से 66 ईस्ट तक और 66 ईस्ट से 72 ईस्ट तक और 72 ईस्ट से 78 ईस्ट तक, इस तरीके से इसकी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारी ये ईस्टिंग लाने जा रही हैं। क्लियर है? आपने ये पढ़ा हुआ होगा। दुनिया के अंदर कुल 60 UTM जोन है, ठीक है ना? और हर 6 डिग्री के बाद एक जोन है। 60 × 6 करें तो 360 इज द एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है? दुनिया जो सर्कुलर है, ठीक है ना? तो हर 6 डिग्री के बाद एक जोन होता है। पाकिस्तान का जोन है 41, 42, 43 और ये नॉर्थ है क्योंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पाकिस्तान है, ठीक है ना? आगे ऑप्शन आएगा उस पे बात। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ ये है कि UTM ये इसलिए क्या किया गया है कि जो जियोग्राफी के अर्थ एलिप्स है ना, गोल है, इसको जब हम पेपर पे लेके जाते हैं ना, पेपर फॉर्म पे, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट कर दिया इसको पेपर पे, तो वो प्रोजेक्टेड जोन है। तो ये UTM इज़ प्रोजेक्टेड ऑन अ पेपर, तो फिर इसकी सिंपल 60 स्क्वायर बन गए हैं इस तरह। तो उनमें हम जिस भी में फॉल करते हैं वो उसे हम उस जोन का नंबर दे देते हैं। क्लियर है ये?
मैं और सादा तरीन अल्फाज में आपको बताता हूँ कि जोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये 3D व्यू में हमें ग्लोब नज़र आता है, और जब हम उसके ऊपर प्रोजेक्शन जो है वो अडॉप्ट करते हैं तो वो फिर किस में नज़र आता है, 2D व्यू में। उसमें लेंथ और विड्थ होती है। जब हम जोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस लेटीट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में लेते हैं, होना क्या चाहिए, अगर मैं 1 मीटर इधर गया हूँ 1 मीटर इधर गया हूँ तो मुझे जब मैं डिस्टेंस पर मैच करूँ तो 1 मीटर इधर हो 1 मीटर, ऐसा नहीं होगा। आप डिस्टेंस पर मैच करके देखना कि लेटीट्यूड में डिस्टेंस और होगा, लॉन्गी में और होगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर प्रोजेक्शन, चाहे वो LCC लंबट कन्फर्मल कोनिक या UTM की प्रोजेक्शन के पैरामीटर डालकर प्रोजेक्टेड वो मैप होगा, उधर हम 1 मीटर इधर, जिसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट की कितनी बड़ी अकसाम है, 3 है मेरे नॉलेज के मुताबिक। कौन सी है कि जोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इतना ही काफ़ी है क्योंकि पढ़ाना GPS है। तो 2D व्यू को 3D व्यू को 2D व्यू में चेंज करने के अमल को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आगे चलते हैं। मैंने जॉब पे क्लिक किया, जॉब पे क्लिक करने के बाद मैंने न्यू जॉब किया, न्यू जॉब करने के बाद वहाँ पे मैंने जॉब का नाम लिखा, नेक्स्ट ऑप्शन में गया, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्शन के सामने अपनी प्रोजेक्शन सेट करूँगा। जो मेरा एक क्वेश्चन है छोटा व्यूअर्स के लिए कि जो हमारी GPS का कोऑर्डिनेट है वो तो WGS 84 है, तो ये ऑटो कन्वर्ट करता है उसको, ये कन्वर्जन जो UTM प्लीज़ आप दोबारा बोलें। ये जो GPS सिस्टम यूज़ कर रहा है उसका तो WGS 84 कर रहा है ना। ऐसे ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी प्रोजेक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्रोजेक्शन क्या है, जोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। GPS जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें किस जगह की लोकेशन देगा वो डिग्री मिनट सेकंड में देगा, और जब उस के ऊपर हम प्रोजेक्शन अडॉप्ट करेंगे तो फिर मैं UTM की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जब UTM के प्रोजेक्शन हम अडॉप्ट करेंगे तो वो जोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करके UTM में हमें कोऑर्डिनेट देगा। क्लियर है सर? अच्छा, तो अभी हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन सेट करनी है। प्रोजेक्शन सेट करने के लिए ये सेम एक टच वाले मोबाइल की तरह बात है। इस GPS से आपका वास्ता पड़ा है तो इधर प्रोजेक्शन सेट करने का और तरीका है, नोकिया और दूसरे मोबाइल की तरह इसका अपना तरीका है। इसी पे डिस्कस करते हैं कि मैं ग्लोबल में चला गया, ग्लोबल में फिर आगे गया तो UTM नॉर्थ, हम पाकिस्तान किस में आता है, UTM नॉर्थ में आता है। मैं UTM नॉर्थ में क्लिक करूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर मैंने सिलेक्ट करना है कि मैं जिस जगह पे अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो कौन से जोन में आता है। तो रावलपिंडी किस में आता है, 43 में। किस में आता है, 43 में। तो मैं यहाँ पे UTM नॉर्थ के नीचे जो 43 का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है सिर्फ। तो क्वेश्चन तो वो पूछते जाएं किसी भी। 43 को मैंने क्लिक किया, कम से कम आपको इस GPS का इस्तेमाल जो है वो पता हो जाए। क्लिक किया और इसके बाद एक ये देखें एक एरो है, इस एरो को जब मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, वो मेरा जोन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। मैं एरो पे क्लिक करूंगा, अगर आप नज़दीक से देखें तो ये मेरा जो जोन है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको ये ग्रीन क्लिक है, कोई भी ऑप्शन जो है उस पर किसी भी कमांड पे जब हम काम करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ये हर दफ़ा नहीं बताऊंगा, ग्रीन क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि जो मेरी सेटिंग कर रहा है ये मुझे एक्सेप्ट है, मैं ग्रीन क्लिक कर दूँगा। जब मेरी सिलेक्ट हो जाएगी प्रोजेक्शन तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, डाटम सिलेक्ट करूँगा। तो जो हमारा वर्ड सिस्टम है उसकी डाटम क्या है, WGS 84, वर्ड जोडेटिक सिस्टम 84। तो मैं अपनी यहाँ पे क्या करूँगा, डाटम के सामने अपनी डाटम सिलेक्ट करूँगा। तो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट नहीं तो मैं क्या करूँगा, उसके ऑप्शन में जाकर वो डाटम जो है वो सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद क्या है कि नीचे है जी ज्यूड मॉडल, ज्यूड मॉडल में जाऊँगा और ज्यूड मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा। तो सादा तरीन अल्फाज में क्या है कि प्रोजेक्शन जब भी आपने किसी भी, ज़रूरी नहीं कि ये टॉप कान का GPS हो, कहीं आपका वास्ते पड़े, तो GPS को यूज़ करते हुए अगर आप प्रोजेक्शन सेट कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्शन और उसकी डाटा के मतलब मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और कौन सी उसकी प्रोजेक्शन है।
क्लियर है। इसके क्या बता रहे हैं आप? जूट मॉडल क्या चीज़ है? मॉडल EGM 2008 उस्मान साहब। ये सर हमारे जो कराची मीन सी लेवल है ना, उससे हमें एलिवेशन देता है इस जगह की। तो इसकी ये जो हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ली वो तो इस ग्राउंड से हमने मशीन की ले ली ना। तो कराची के जो मीन सी लेवल है वहाँ से इस जगह की हाइट वो इससे नीचे। एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो अर्थ है ना, इसके मतलब मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। कोई कहता है सफ़ियर है, कोई कहता है सर्कुलर है, लेकिन जो हमारी अर्थ है ना वो ना सफ़ियर है ना सर्कुलर है, वो जॉइडल है। जॉइडल क्या है कि हमारे पास पहाड़ हैं, जैसे नदरन है, नदरन पहाड़ हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी ज़मीन, जो इक्वेटर है ना, जो केप टाउन साउथ अफ्रीका से गुजर रहा है, जहाँ पे ज़मीन कट कर रही है एक बराबर हिस्सों के अंदर, वहाँ पर हमारी ज़मीन जो है ना 58 किलोमीटर मोटी है, यही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जॉइड है ज़मीन, एग्जैक्ट ना सफ़ेयर है ना सर्कुलर है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट जो जॉइड मॉडल है उसको लेते हैं कि हम जो मेजर कर रहे हैं ना एलिवेशन, वो अबव द मीन सी लेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सी लेवल क्या है, उसको जॉइडल के थ्रू मेजर किया जाता है कि उसकी जो जिग जैग बाउंड्री है उसको कहते हैं जॉइड मॉडल, ठीक है ना। तो ज़मीन की जो एग्जैक्ट जो शक्ल है ना वो जॉइड है, ना सर्कुलर है ना स्फेरिकल है, ठीक है ना। ठीक है ना, इरेगुलरिटीज़ हैं ज़मीन के ऊपर। ये जब आप जुडिसी की वो एक्सप्लेन पे जाएंगे तो जुडिसी में ये चीज़ें आपको वाज़े हो जाएंगी कि ज़मीन की शेप क्या है, ज़मीन का साइज़ क्या है और ये जूट मॉडल क्या है। जुडिसी की स्टडी कर लेनी है आपने। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पहले हमने प्रोजेक्शन सेट की और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी यूनिट कौन सी है, कि किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसके काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिस्टेंस, हमारा वॉल्यूम, हमारा एरिया किस में होना चाहिए। फुट में है, मीटर में है, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में है, मीटरों में है। इसमें और कुछ भी नहीं है कि हम डिस्टेंस के सामने मीटर करेंगे और एरिया के सामने भी उसकी यूनिट मीटर करेंगे और वॉल्यूम में। तो हम यहाँ पे अगर नहीं सेट तो वो हम सेट कर लेंगे, अगर सेट है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट करने के बाद इसके डिस्प्ले के ऊपर हमें क्या क्या नज़र आएगा। तो डिस्प्ले के ऊपर कोऑर्डिनेट टाइप है, ग्रिड है, प्लेन कोऑर्डिनेट ऑर्डर है। मैं शॉर्ट अल्फाज में आपको बताता हूँ। इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जो आप डिस्प्ले के ऊपर देखना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, वही डिस्प्ले के ऊपर नज़र आएगा। इसकी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। आप कहते हैं मैं डिस्प्ले के ऊपर देखूँ ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट, तो आप यहाँ पे ईस्टिंग, नॉर्थिंग और हाइट के ऑप्शन को क्लिक करें। आप कहते हैं नहीं मैं नॉर्थिंग, ईस्टिंग और हाइट देखना चाहता हूँ, आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो ही डिस्प्ले के ऊपर क्लियर है मेरे ख्याल के मुताबिक। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इसमें आ गया जी अलार्म। अलार्म से क्या है कि जब मैं GPS का कंट्रोलर यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि मुझे कोई बीप आए, कोई आवाज़ आए। मिसाल के तौर पे मैं एक पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे फ़ौरन कोई पता चले कि पॉइंट पढ़ लिया है। आप सादा तरीन अल्फाज में समझ चुके हैं। वो आपने जो सिलेक्ट करना है वो उसी तरीके से इसके अंदर से वो बीप जो सिलेक्ट करेंगे वही बीप जो है वो आपको डिस्प्ले जब काम करेंगे तो आपको सामने काम करते हुए आपके आ जाएगी। तो ये इसका कोई ख़ास तल्लक नहीं है इस सर्वे के साथ। तो इसके बाद दूसरी बात है, एक ना हम ये भी प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म कर लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल हमने आपको एक डायरी दी है, उसके बाद हमने एक ये मैनुअल दिया है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक बंदे के हाथ में मैनुअल है और एक के पास डायरी है, वो लेडीज में बंद रखी हुई है। ये मैनुअल के अंदर हमने पूरा इसका इंस्टॉलेशन का जो है ना प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। अगर आप वो मैनुअल साथ रखें, आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी और अपने जैसे वो भाई नोट करते जा रहे हैं वो नोट करने में बेहतर है। क्योंकि कल सबसे पहले मैंने बात की थी कि आम वर्कशॉप में और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप में फ़र्क होता है, ठीक है ना। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप है कि आप परफॉर्म करके जाएँ, आपके पास हर मटेरियल है। और हमने एक खूबसूरत सी आपको कैब दी थी सर्वे कैब के लिए। माई ट्रेनिंग की खूबसूरती एक पिक्चर अच्छी आती है वो कि एक बंदे ने कैब पहनी है, उसी ने मैनुअल। सर हमें तो नहीं मिली हमें नहीं मिली तो मोस्टली को मिली होगी। अच्छा सर की इस बात करने से मतलब पहले से आपको पता होता। तो अभी मैं इसको ग्रीन क्लिक कर दूंगा। इतनी सारी मेरी जो है वो जॉब की सेटिंग थी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है।
जॉब की सेटिंग में लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मेरा ख्याल ये है कि जो मैं बात करूं वो 100% ही पता चले, 1% भी काम ना हो। जॉब सेट करते हुए मैं जॉब में गया हूं, न्यू जॉब में गया हूं। न्यू जॉब के बाद मैंने क्या किया, ऑप्शन में गया हूं, अपनी बेशक किताब से देख लें। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने क्या किया, जो अपने प्रोजेक्शन जो है वो यूटीएम ग्लोबल में गया हूँ, ग्लोबल में यूटीएम नॉर्थ में गया हूँ। यूटीएम नॉर्थ के बाद मैं किस में गया हूँ, 43 उसके जून में गया हूँ, जीन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं उसके डाटम में गया हूँ, WGS 84 डाटम सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट में उसकी जो प्रोजेक्शन है उसकी यूनिट कौन सी है, एरिया, वॉल्यूम और डिस्टेंस की यूनिट सेट किया। नेक्स्ट ऑप्शन में गया हूँ, उस नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, अलार्म का वो ऑप्शन था, उसका सर्विस के साथ तल्लक नहीं, वो आप क्लिक कर दें और उसके बाद आप यस करें तो आपका क्या हो जाएगा, जॉब सेट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही हर बंदे को आना भी चाहिए। इसके बाद क्या है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बेस को जो है वो कनेक्ट करेंगे, अपनी बेस को कनेक्ट करेंगे। मैं कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। 43 ये बंदा शायद लेट आया। हाँ, ये प्लाट है, इसको मैं कहता हूँ पता कैसे चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट चाहे आपके पास हैंडल जीपीएस है, चाहे ये जीपीएस है, आप जीपीएस को ऑन कर लें। जीपीएस का एरर बाय डिफ़ॉल्ट भी मेरे अकल में 100 जीपीएस का एरर कितना है, 100 मीटर, और इसका मेरे ख्याल के मुताबिक वैसे ही इसको आप ऑन कर लेंगे तो आप कहीं मीटर 2-3 मीटर के अंदर खड़े होंगे। जो ही आप देखेंगे तो जब उसकी प्रोजेक्शन जोग्राफिक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होगी तो वहाँ पे कोई रिजल्ट आएगा डिग्री मिनट सेकंड में, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं किस डिग्री में खड़ा किधर हूँ। तो आपको ये पता है कि 60 से लेकर 66 और 66 से लेकर 72 और 72 से लेकर 78, ये हमारे 3 क्या ऐसे लाइन हैं। एंड जिस लाइन के अंदर आप खड़े हैं वही आपका जोन है। आगे बोले, क्लियर है? ओके। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, जॉब सेट करने के बाद कनेक्ट में जाऊँगा, कनेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं GNSS, क्या है जी, GNSS के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसमें 2 ऑप्शन है, एक है बेस का ऑप्शन और एक है रोवर का ऑप्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बेस को जो है वो टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए तैयार करने के लिए मैं कौन सा ऑप्शन क्लिक करूंगा, बेस का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं बेस के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने कनेक्ट करना है। क्या करना है, कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी जब मैं कनेक्ट करूंगा तो इसके नीचे इसका एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर इसके डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। सीरियल नंबर इसके, ये अभी सर्च कर रहा है। वो जो मैंने अलार्म अभी कूं कां की इसने आवाज़ दी है ना, वो जो अलार्म मैंने सिलेक्ट किया है वो बता रहा है कि अच्छा जी इसका सीरियल नंबर 36 है, 10836। ये मेरे सामने है वो जो सीरियल नंबर है। इसका क्या है कि मैंने जब इसको ऊपर लगाया तो पहले मैं देख लूँ इसका सीरियल नंबर क्या है, कि मुझे तो याद है जब नया बंदा है तो वो क्या करे, इससे अपना सीरियल नंबर नोट कर ले। ये सीरियल नंबर मेरे पास आ गया। आप इस तरह करें कि ये ऑन तो नहीं है, इसको आप ऑफ करें ताकि मैं आपको वाज़ह कर सकूं। अगर ये ऑन होगा तो वो अगर मैं रोवर को इधर ही क्लिक कर देता तो इसके बजाय वो इसको सेलेक्ट कर लेता, वो नहीं होगा क्योंकि मैंने किया ही बेस को है। तो यहाँ पे मैं मेरे रोवर से कनेक्टेड है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, जो इसका सीरियल नंबर है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इधर सिलेक्ट लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ब्लूटूथ का ऑप्शन है। मैं कहता हूँ ठीक है कनेक्ट कर दे। बस चंद सेकंड में वो ब्लूटूथ के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट हो गया। तमाम बंदे तो सामने आ नहीं सकते, मैं इधर घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए एक लाइट जो है ना वो बार बार ऑन ऑफ हो रही है, ब्लूटूथ वाले हो रही है ब्लूटूथ। इससे मुराद क्या है, ये ब्लूटूथ के साथ क्या हो चुका है, कनेक्टेड नीली लाइट होगी ब्लूटूथ की जी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने जॉब बनाया था। जॉब बनाने के बाद मैंने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेटअप में जाऊँगा। किस में जाऊँगा, सेटअप के ऑप्शन में। सेटअप के ऑप्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 स्टार्ट बेस। क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट बेस। स्टार्ट बेस लिखा हुआ है। मैं स्टार्ट बेस के ऑप्शन को क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा।
स्टार्ट बेस के ऑप्शन को क्लिक किया। इसके बाद स्टार्ट बेस के ऑप्शन में मेरा डिस्प्ले जो ओपन हुआ है उसके ऊपर नंबर 1 पे है पॉइंट आईडी, नंबर 2 पे है कोड, नंबर 3 पे क्या है उस पॉइंट की वैल्यू, ईस्टिंग, नॉर्दिंग और हाइट। क्लियर है? पॉइंट आईडी से मुराद क्या है कि जब मैं इसके अंदर वो पॉइंट आईडी में 1 2 3 4 5 कि मैंने एक पॉइंट पढ़ा, दूसरा, तीसरा, वो सीरियल नंबर से जैसे ऑब्जर्व करूंगा सीरियल नंबर चलता जाएगा। मैं उसमें करता हूँ 8001 तो अगला पॉइंट क्या होगा 8002। क्लियर है? कोड से क्या मुराद है? कोड से मुराद है एग्जांपल तो मैं बहुत अच्छी सी दे सकता हूँ, लेकिन सारे वेल एजुकेट बंदे हैं कि हम देहात से तलक है गुलाम अमन गामा कहने, तो वो चाहो फलां चाचा गामा। तो कोड से मुराद क्या है कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को BLDG, ये मैंने बात पंजाबी में किया समझाने के लिए। तो रोड को क्या करेंगे RD करेंगे। इससे मुराद क्या है कि उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे रोड। तो शॉर्ट अल्फाज में हम क्या लिख लेंगे, उसमें कोड लिखेंगे और उससे नीचे उसकी वैल्यू है। यहाँ वैल्यू पे ज़रा गौर करनी है, बड़ी अहम बात है। अगर हमारे पास पहले से बेंचमार्क मौजूद है जिसके ईस्टिंग, नॉर्दिंग और हाइट हमें पता है, तो फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर इनपुट करेंगे। दो बातें करूंगा यहाँ पे। अगर पहले से बेंचमार्क की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे ईस्टिंग, नॉर्दिंग और हाइट जो हमें मालूम है वो इनपुट करूंगा। अगर हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं, जैसे कि अभी जो इधर में हम खड़े हैं कोई बेंचमार्क नहीं, तो इसमें क्या है हम इसके ऑब्जर्वेशन की प्रेस करेंगे और GNSS जो है वो सैटेलाइट के ज़रिए ऑब्जर्वेशन शुरू कर देगा और अपनी लोकेशन मालूम करेगा। और अपनी क्या करेगा? लोकेशन मालूम करेगा। अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन पे लगा दें तो मेरे तजर्बे के मुताबिक ये 4-5-6 सेंटीमीटर के करीब एक्यूरेसी में हमें डाटा देगा। 24 घंटों के लिए लगा दें। अगर हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं चंद सेकंड के लिए उसको ऑब्जर्वेशन पे लगाता हूँ और आगे चलते हैं। तो फिर क्या है जी, मैं यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर डाल दिया, फिर नीचे मैं कोड में चला गया। इसमें थोड़ा सा अगर आपको यूज़ करना जो पड़ गया तो आपको परेशानी ना हो। मैंने कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा मल्टीपल कोड में जाऊँगा और यहाँ पे ऐड में जाऊँगा और मैं कोई भी कोड लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे इसको मैं लिखता हूँ CP कंट्रोल पॉइंट और इसको मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद फिर यस करता हूँ और फिर यस कर देता हूँ, तो मेरा कोड